नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, टू कार्स P एंड Q। बहुत ध्यान से देखिएगा और सवाल बहुत इत्मीनान से लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है, प्लस माइनस लफड़ा वही रहेगा हम लोग का, तो बचपन से जो है ना। इसलिए क्या करेंगे, यानी टू कार्स P एंड Q स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। सवाल में क्या बोला गया, एट द सेम टाइम दो कार P एंड Q स्टार्ट हो रही एक साथ इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई। कह रहे हैं दियर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय XP। दिख रहे हैं XP, यानी P की पोजीशन AT प्लस BT स्क्वायर एंड XQ, Q कार की पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, कहेंगे यहाँ FT माइनस T स्क्वायर। सवाल पूछा गया कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। अब पूछा क्या गया, टाइम, यानी किस टाइम पर, है ना, वो टाइम क्या होगा, वो टाइम क्या है जब दोनों कार की वेलोसिटी सेम है। अब शुरू कैसे करें सवाल को, हमें क्या दिया हुआ, हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, P कार के लिए और Q कार के लिए, बस इतनी सी बात दी गई है और इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखिएगा सवाल लगाते समय बस ये सवाल में आपको यही दे दिया गया, इसको आप इस तरह से बना लीजिए, बस हो गया। यानी एक ये दे रखी, एक ये दे रखी। तो आप क्या सीख कर आए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, यानी v इज इक्वल टू dx बाई dt। बेवजह इनको बार बार लिख के अपना टाइम जाया मत करिए, है ना, कोई मतलब नहीं है। यानी x का तो हम vp के लिए निकालें अगर, तो यहाँ p कर देंगे, यहाँ xp हो जाएगा। अब xp यानी वेलोसिटी ऑफ p, पहले वेलोसिटी तो पता करें, पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी पता करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई, इसके अलावा vp यानी v इज इक्वल टू dx बाई dt के अलावा आप अभी तक कुछ हमारे लिए अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा, तो हम क्या करेंगे, यानी dx बाई dt। चलिए p के लिए हम निकालेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से यहां लिखने की जरूरत नहीं है, d और x की जो वैल्यू दे रखी है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो समीकरण जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, at प्लस bt स्क्वायर। आप यहां रख दीजिए at प्लस BT स्क्वायर, ये आपने कर लिया इतना। चलिए अपान क्या, dt। ठीक, यानी x का एक्सप्रेशन t के टर्म में दिया हुआ है अपान dt, यानी dx अपान dt। अब आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इतनी तो बात आप सीख गए अब तक। ठीक, तो इसको जब सीख गए तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए at और a और b हम क्या मानकर चलेंगे, यहाँ कांस्टेंट, जाहिर सी बात है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप क्या आ जाएगा, देखिए डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला है सबसे बेसिक वाला, क्या था कि ये जो इसकी पावर होती है उसमें से -1 कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यानी a प्लस कितना, यानी पावर 0 और किसी पावर 0 की वैल्यू 1, यानी a और प्लस यहाँ पे कितना b और ये 2t। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा vp। कैसे किया, कहेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें था हमारे पास कि dx के पावर n अपान dx करना होता था। ठीक, यही था, यहाँ t लीजिए, यहां जैसे आप t लिखे ना, तो यहाँ dt के पावर n अपान dt, बस इतना सा अंतर है। मतलब ये लिख लीजिए, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि x, आपको लग रहेगा कि x था तब तो x का हो गया, t का भी वही हाल है, चाहे कोई भी अननोन हो, ठीक ना, बस वो रिस्पेक्ट में। जैसे ये t के, देखिए ये जो एक्सप्रेशन t के टर्म में था तो यहाँ dt है, ये dx है तो यहाँ dx है, जैसे यानी जिसके रिस्पेक्ट में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। जैसे यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बन गया हमारा। यही चीज आप हमेशा याद रखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं x की वैल्यू तो t के टर्म में, हमें तो dx बाई dt पता है खाली, भैया x की वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद ही पता चल गया कि यहाँ at प्लस bt स्क्वायर हो गया अपान dt हो गया। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, इसको यहाँ लिख देते हैं n x के पावर n-1 सिंपल, ये तो आपको पता चल गया। इसी तरह से देखिए dt, ये जो t वाला आ गया हमारे पास, इसके लिए क्या लिख देंगे, n फिर इसका t के पावर n-1, दोनों बातें सेम है। ठीक, अब आते हैं बात, यानी a vp आ गया। सिमिलरली इस तरह से हम निकालेंगे क्या, vq, vq निकालेंगे तो dxq अपान dt। अब xq ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा, d ब्रैकेट में कितना ft माइनस t स्क्वायर अपान कितना dt, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, f
क्योंकि ये करिए नहीं इसी तरीके से, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा टी के पावर, भाई साहब टी के पावर, देखिए यहाँ टी है ना, तो यहाँ लिख देंगे टी के पावर 1 माइनस 1, और टी के पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा भैया 0, और किसी के पावर 0 की वैल्यू 1, यानी यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1, यानी क्या बचेगा f। डिफरेंशिएशन में ये सब बहुत अच्छे से बताया गया था आपको। अब आ जाइए माइनस का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे t, यानी क्या हो गया v क्यू। अब ये वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, लेकिन पूछ रहे हैं कि ये वीपी यानी वेलोसिटी ऑफ पी कार एंड वेलोसिटी ऑफ क्यू कार किस टाइम पर सेम हुई। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि इफ वीपी एंड वी क्यू सेम, यानी अगले पार्ट में क्या चलेंगे, इफ वी क्यू इज इक्वल टू वीपी या वीपी इज इक्वल टू वी क्यू, चलिए कोई भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं है, वीपी इज इक्वल टू वीपी। अब दोनों एक्सप्रेशन जो आपको मिले ए प्लस ये वाला देखिए वीपी, ये मिल गया भाई साहब वीपी, और ये क्या मिल गया हमें वी क्यू। ठीक, अब इनको यहां पे हम इक्वल कर लें तो आप क्या पाएंगे यहां पे a प्लस 2bt, है ना, सीधे सीधे इसको सीधे सीधे लिखे 2bt इज इक्वल टू क्या f माइनस 2t, कितना लिख लेंगे आराम से। अब क्या करना होगा, जो सेम टर्म वाले हैं उनको एक तरफ ले आइए, देखिए ये t वाला टर्म सेम है और यही हमसे पूछा भी गया है t, तो आप लिखेंगे 2bt, और फिर क्या ये देखिए इधर माइनस में, इधर क्या है पूरा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस क्या हो जाएगा 2t, और ये f, और फिर ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया ये। अब इसमें से आप देखिए 2 है और t है, क्या है इधर 2 और t दोनों कॉमन ले लीजिए, आप लिखिए 2t, क्या बचेगा यहाँ b, यहाँ क्या बचेगा 2t पूरा बाहर चला गया, मतलब कॉमन लेने का मतलब यानी 2t इसमें से बाहर किया आपने और 2t यहां से, तो यहाँ क्या बचा 1, यानी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना f माइनस a, और आपको यहाँ क्या मिला t इज इक्वल टू, तो देखिए ये टर्म क्या मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में कर दीजिए, यानी f माइनस a अपान कितना b प्लस 1 हो गया, यानी ब्रैकेट बंद, और ये क्या हो जाएगा 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, ये हो जाएगा आंसर। यानी इसी टाइम पर, इस टाइम पर कार P और Q की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आराम से जब आप करेंगे तो इसी तरीके से सवाल सीखना होता है, पहले हम इस तरीके से सवालों की सीख कर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद तूफान मचाते हैं। तो ये एक सवाल में आपने कितनी चीजें सीखी, आपने सीखा कि पहले एक्सप्रेशन दिया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन हो तो हमें हर बार क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें वीपी चाहिए और वीक्यू चाहिए, और हम इतना ही अभी तक सीखे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में कि v इज इक्वल टू जो आप वेलोसिटी dx बाई dt, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें बार बार, तो यानी dx बाई dt का हमने किया और हमें पता चला कि अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए जो सबसे बेसिक फार्मूले थे वो हमने निकाल यहाँ पे, जो हमें याद थे आपको भी याद होने चाहिए, और हमने उसका इस्तेमाल कर लिया एकदम ठीक छोटे बच्चों के तरीके। और वीपी हमें पता चल गया, आराम से किया, तो हमने एकदम बिना कुछ दिमाग लगाए, जैसे फार्मूले ने कहा कि आपको यहाँ x के पावर n माइनस 1 यानी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 करना रहेगा, हमने भी वही कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, तो यानी इसके पावर 1 है तो हमने 1 इंटू और यहाँ t के पावर 1 माइनस 1, हमें पता चला ये 1, ये हमने सीख के आए हैं। तो ये हो गया यहाँ a, और प्लस यहाँ पे कितना 2, यानी 2 इधर हो गया, मतलब आगे पीछे लिख दिया, बात एक ही है, मतलब 2bt यानी b इंटू 2 इंटू t हो गया। सिमिलरली इसमें vq में कर दिया इसी तरीके से, यानी ये xq में कर दिया, जब xq में कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, इसका मतलब हमें वो टाइम चाहिए जब दोनों की कार की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। कार्स हैव सेम वेलोसिटी, इफ हम ये कहते हैं कि कार्स हैव सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई, हमने इसको क्या किया बराबर कर लिया, इक्वल कर लिया। हमें इक्वल करते ही पता चला कि ये क्या करना होता है, सिंपल मैथ है यहाँ तो, अब यानी सारे टर्म को एक साथ लिख लिया, जो ये 2bt और उसका 2t को इधर ले आए, उसके बाद ये f बचा था इसको ये कर दिया, फिर आराम से एकदम देखते हुए 2t है, ये देखिए b प्लस 1 बन गया ये। तो ये सवाल हमें बहुत कुछ सिखा गया। ये क्या सिखाया, ये सिखाया कि किस तरीके से आराम से आपको एक्सप्रेशन देखने हैं, पहले तो सवाल को समझते हुए सवाल में क्या पूछा गया उसके हिसाब से हम अपना जो भी लॉजिक लगाना होता है उसी हिसाब से लगाना होता है, सवाल के अकॉर्डिंग, है ना। अगर अपने मन से कुछ करते तो हम कहां निकाल पाते, फिर हमारा आंसर गलत आता। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला सवाल है, बड़े ध्यान से सुनिए इसको, कि इफ
द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू कितना at प्लस bt स्क्वायर, ये दे रखा, ठीक, यानी अब की बार क्या दे रखा उन्होंने, वेलोसिटी दे रखा है, v दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें इतनी बात पता चली है कि v के क्या है एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, यानी at प्लस bt स्क्वायर। चलिए, वेयर a एंड b कांस्टेंट, अच्छी बात है, कह रहे हैं देन द डिस्टेंस, आपसे पूछा गया देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 से लेके 2 सेकंड तक, बिटवीन लगाया है, यानी बिटवीन का मतलब 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में ये कितना दूर चलेगा, ठीक है ना। जैसे कोई कार है, यहां से यहां तक वो जा रही है, या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां से यहां ए पॉइंट से लेके या बी पॉइंट तक, कोई भी मान लीजिए, यहाँ t इक्वल टू कितना है 1 सेकंड, यहाँ t इक्वल टू कितना 2 सेकंड, ठीक, और ये कार यहां से चलना शुरू करती है, ठीक, और ये यहां पहुंच जाती है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो है at और प्लस का bt स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ, बिल्कुल सही बात, ये दिया। अब सवाल में क्या पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस पूछी गई है और वेलोसिटी दे रखी है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन वाले फॉर्म के लिए क्या करते थे हम लोग, बस एक ही चीज जानते हैं, यानी v इज इक्वल टू, जो हम सबसे बेसिक जानते हैं उसका दिमाग पहले हमेशा उसी पे जाना चाहिए, सबसे बेसिक बात क्या, v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब सवाल ये उठता है कि ये तो दे रखा है, ये आपकी बार पूछ लिया, x इन्होंने पूछ लिया, क्या पूछा, यानी v दे रखा है, x पूछ लिया, तो हम वही करें, यानी अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि dx उन्होंने पूछा है तो dx क्या हो जाएगा v इंटू dt, और इस तरीके की जब एक्सप्रेशन बन जाती है तो हमें पता है, यानी v की वैल्यू यहां रख दें आप, तब उसके बाद आगे बात करें, यानी dx इज इक्वल टू क्या, v की वैल्यू, ठीक है ना, dx क्या, v की वैल्यू कहां है a, चलिए इसको रख दीजिए at और प्लस bt स्क्वायर इंटू dt, और इंटीग्रेशन में हम सीख कर आए थे कि जब इस तरीके से यानी dx इंटू v इंटू dt, यानी dx इज इक्वल टू v इंटू dt, तो हमें क्या पता चलता था कि दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन का साइन, वो सांप वाला साइन ले आके चिपकाना पड़ेगा, और उसके बाद इंटीग्रेशन के जो फार्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए t के टर्म में एक्सप्रेशन हमें लिया हुआ है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इसका मतलब इसको वापस से अगर इंटीग्रेट किया जाए तो हमें क्या मिल जाता है ये, ठीक ना। चलिए, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन इस टर्म का और इस टर्म का, और हमें लिमिट कितनी है टाइम की, ये जो टाइम है ना, इनकी लिमिट दे रखी 1 सेकेंड और यहाँ दे रखी 2 सेकेंड, 1 से लेके 2 तक। अब पहले इसको इंटीग्रेट कर लें फिर इसको, तो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले में क्या था कि अगर आपको कहीं पर x इंटू dx ऐसे तो लिखा था, यानी इंटीग्रेशन x के पावर n, x नहीं सिर्फ x के पावर, पहले आप n वाला समझ लीजिए, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा, यानी ये, ठीक। तो आप क्या पढ़कर आए हैं, इंटीग्रेशन में हमने सीखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें पता है क्या हो जाता है, x टू द पावर x टू द पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, यानी जो पावर वहां लिखी जाएगी उसी पावर को नीचे भी डिवाइड कर देंगे उससे से, तो इसका मतलब इसमें कितना है 80, यानी यही तो है, देखिए a क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, उससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, उन्होंने पहले बोल दिया। यानी अब देखिए इस स्टेप का पहले इस टर्म का करिए, तो क्या आएंगे आप a, फिर यहाँ t स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद आपको पता था, हमने बताया था कि इसमें जो ये लिमिट है इसकी लिमिट यहाँ लगा दीजिए या पूरे में लगाइए, तब भी वही बात होगी, इसमें इस टर्म की होगी बात। अब अगले टर्म की प्लस का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे b, फिर देखिए t 2 है, t के पावर 2 है, तो यानी t के पावर n प्लस 1, यानी t के पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा क्यूब अपान कितना 3, उसके बाद ये लिमिट हो गई इसकी, ये कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब आपको ये हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बड़े आराम से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब इस लिमिट का जो दे रखा है ना, इस लिमिट के बारे में सोचना है। तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में अब हमें क्या करना था कि ये t की वैल्यू एक बार बड़ी वाली रख के और माइनस का t की वैल्यू एक बार छोटी वाली रख के इसको सॉल्व कर लेना होगा। यानी कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कहा जाता था। यानी a, फिर देखिए t की वैल्यू क्या रखते हैं हम, बड़ी वाली वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 ना 4, तो सीधे सीधे लिख लीजिए 4a अपान कितना 2 हो गया। ये माइनस का कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी इसी में करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, t की वैल्यू 1 रख देंगे, t की वैल्यू 1, क्योंकि ये 1 का मतलब है t की वैल्यू यहां रखना होता है, ये t स्क्वायर है ना, ये तो 2 रखा है, एक बार आप यहाँ t की जगह 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा 4a/2
फिर यहाँ इस t की जगह 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा हमें a/2, क्या बन गया a/2, ये हमें मिल गया इसमें। अब आ जाइए अगले वाले में, समझ गया आप? सिर्फ एक ही दो तो समझना होता है, फिर उसके बाद आप कहीं भी आएगा तो इस तरह से समझ में तो आ रहा। इसका मतलब b और यहाँ कितना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इसका मतलब यहां लिख दे 8b/3 और फिर माइनस कितना कर दें, देखिए ये माइनस करेंगे ना यहाँ पे क्योंकि अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ कितना हो जाएगा b/3। ये बात अच्छे से हमें आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लेने का। देखिए 4a/2 है माइनस a/2 है, मतलब 4a/2 माइनस a/2, 4a/2 माइनस a/2 कितना हो गया 3a/2। चलिए आंसर यहां लिख दीजिए, वहां लिख दीजिए। आंसर क्या मिल गया हमें x की वैल्यू यानी 3a/2, ठीक। और फिर प्लस, अब आ जाइए इसमें 8b/3 माइनस b/3 कितना आ जाएगा 7b/3, ये आपका आंसर हो गया। एक बार में समझिए, और इसी तरीके के जब सवाल आएंगे यानी देखिए बहुत बार फिजिक्स में ये सारी चीजें आएंगी जिससे आप हमेशा भागते हैं, आपको ये लगता है कि इसको छोड़ दो, और इससे सवाल 1 2 3 इस तरीके से हमेशा मिल जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। ग्राफ से और मैथमेटिकल कैलकुलस से 2-3 सवाल अक्सर मिल जाते हैं। तो ये चाहे वो इसके मोशन स्ट्रेट लाइन के हो सकते हैं, चाहे वो जो किसके क्वेश्चन हो सकते हैं मोमेंटम के हो सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम जहां पे आपको F = dp/dt जब पढ़ते हैं, तो जहां पर इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी यानी यही तो सिंपल सा करना था। धीरे धीरे छोटा छोटा सीखते सीखते सब सीख जाएंगे। इस बातों को नोट कर लीजिए, बहुत आराम से करिए, ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, बड़ा ध्यान से देखिए इसको, पहले इस सवाल को पढ़ के एक बार में अब समझेंगे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे अब। यानी द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाई t = ये √x + 3। अब सवाल क्या है, सवाल में देखिए यहीं से है बस, और कुछ नहीं, ये ना दिया रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं। t = √x + 3, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, ये रिलेशन है इनका, ठीक। आगे पूछ रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा गया आपसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, यानी जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सवाल यही है, ठीक। चलिए अब जो चीज हम जानते हैं उसी से अपना काम चलाना भाई, है ना, नेता बनना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। चलिए क्या दिया था इन्होंने, हम क्या जानते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि v = dx/dt और यहां x का एक्सप्रेशन होना चाहिए। और यहां इन्होंने क्या किया, अब देखिए चूंकि हम इतना ही जानते हैं, यहां क्या दिया हुआ t = √x + 3। अब देखिए कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज आएंगे, और अब क्या करें भैया, ये क्या है, ये x है ना, ये देखिए x, जो आपको x यहां रखना है वो x यहां है, तो आप क्या करिए इसको √x = क्या मिल जाएगा, यानी x के टर्म में लाइए हर हाल में, तो ये क्या हो जाएगा t - 3 आ गया। अब क्या है, सिर्फ x आपको चाहिए, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्क्वायर करने पे √x × x करेंगे, √x × √x क्या हो जाएगा x, और यहां t - 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या मिल गया, x = देखिए चाहे तो इसको आप डायरेक्ट यहां रख के, है ना, चेन रूल लगाइए, यहां x की वैल्यू चाहे तो ये यहां रख के चेन रूल लगाइए, या अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको करिए, ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी a स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर जिसको 9 लिख देते हैं, फिर माइनस 2ab, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ b उसका a, ठीक ना, तो यानी यहां आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा t, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया x। अब ये x बन गया तो हम अब इसमें इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को, जो इक्वेशन बन गई x की, इसको हम यहां पुट कर सकते हैं। जब हम यहां पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, यानी v = d, और ये देखिए t² + 9 - 60। यहां भी डायरेक्ट इसको भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें बराबर हैं, आप उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, dt आ गया। अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए क्या हो जाएगा 2t, ये 0 कांस्टेंट वैल्यू है, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट, सॉरी, यानी d। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2t
इसको जीरो, क्योंकि 9 का किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है जीरो, तो यहाँ जीरो हो गया। अब आ जाइए इस पे, माइनस है कोई दिक्कत नहीं, 6t ये क्या हो जाएगा, यानी t गायब हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा ये, यानी ये हो गई वेलोसिटी, यानी आपको v इज इक्वल टू 2t माइनस 6 बन गया, ये इक्वेशन मिल गई। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप वो डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलेगा भैया, ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बन गया, ठीक यही है रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का। और कह रहे हैं कि वेलोसिटी जब जीरो हो जाए, क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब व्हेन इट्स वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी निकाल चुके, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन में हम क्या कर दें, वेलोसिटी को जीरो कर दें, यानी इस क्वेश्चन को फिर से यहां लिख दीजिए, v इज इक्वल टू 2t माइनस 6, ठीक, और यहां कर दीजिए जीरो इज इक्वल टू 2t माइनस 6। अब तुरंत सॉल्व कर लेना होता है, ये सब में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है गणित। देखिए इसको 2t को इधर ले आएंगे, ठीक है ना, या इसको इधर ले आएंगे, t हो जाएगा प्लस में, 2 से गया t, यानी t इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। अब इस 3 सेकेंड की वैल्यू कहां पुट कर दे, इसमें, यानी 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो होगी, ये तो पता चल गया आपको। अब इसी t को इसमें हम रख दे, तो वही तो पूछा उन्होंने कि जब वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, 3 सेकंड पे। अब यही 3 वाली वैल्यू, यानी जो t इक्वल टू 3 सेकंड है, हम इसमें पुट कर दे, तो हमें पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसका मतलब अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 प्लस 9 18, सीधे कर दे रहे हैं, यानी इसमें 18, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी ये यहां से ये देखिए तुरंत डायरेक्ट कर रहे हैं, समय बचाना होता है, ये तो आपको समझा रहे हैं, मतलब हमारा काम ही है वो, अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो फिर वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अन्याय हो जाएगा आपके साथ, ये अन्याय वाला काम नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 9, और यहाँ 6 त्रिक 18 माइनस 18, यानी 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 0 मीटर, ये आ जाएगा आंसर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया, 0 मीटर, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला सवाल है, इफ t इज इक्वल टू सिमिलर, जैसा सवाल जे में उसमें पूछा क्या था नीट में, अभी देखे हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरीके का सवाल ये जेमेंस में 2021 में पूछा गया। चलिए, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4 देन dx बाई dt, t इज इक्वल टू 4 इज, ठीक, अब तुरंत कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ x पहले निकाल लें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप पाएंगे पहले तो, यानी हमें क्या करना है, t माइनस 4 का होल स्क्वायर, तुरंत कर लिया। अब इसको हम कर दें क्या, आप बिल्कुल आराम से करना है, कोई घबराने की वाली बात नहीं है, यानी टी स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 16 और माइनस 8 माइनस 8t, ठीक, ये 4 गुना 8t, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब हमें चाहिए v, चूंकि dx बाई dt कह रहे हैं dx बाई dt, यानी यही तो होता है v इज इक्वल टू dx बाई dt। अब की बार सिर्फ इसके भाषा में सवाल पूछ लिया उन्होंने, बस यही, देखिए होता यही है, बातें एक ही रहती है, घूम फिर के इधर का उधर करना होता है। चलिए आ जाइए आप यहाँ पे, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे, d, और उसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे माइनस 8t, ठीक, अपॉन dt। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए 2t और ये खत्म और ये माइनस 8, ठीक, ये क्या मिल गया, dx बाई dt, कह रहे हैं इसी dx बाई dt की वैल्यू बताइए जब t इज इक्वल टू क्या हो, 4 हो। चलिए अब यहां हम क्या कर दें, t इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 4 माइनस 8, कितना हो जाएगा, 0, यानी dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, 0, और dx बाई dt है क्या, वेलोसिटी। इस सवाल को नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर अगला सवाल है एक ग्राफ से, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, तब तक हम ग्राफ से क्वेश्चन बना नहीं दे, मतलब जो दिया हुआ आपको वही पूछा गया, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, एक ग्राफ बनाया हुआ, प्राचीन काल में क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन काल समझते हैं, वही 92 93 81 82 वाले से वो होता है ना, 92 के पहले, वही, ये देखिए इस तरीके से बनाया हुआ, ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे ये xt कर्व दिया हुआ आपको, क्या दिया है, x और t, और यहां पर एक पॉइंट है c, यहां पर बता रहे हैं d, और यहां पर बता रहे हैं e, ठीक, और यहां है f,
द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट। सवाल है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट पॉइंट। आपको ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी और ये सी डी ई और एफ। कहां बताना है इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट नहीं, आप इसको अच्छे से समझ कर नोट करना होता है, ये नहीं कि केवल छाप लिया। ऐसा मत करिएगा, छापने में ही तो दिक्कतें हुई हैं, है ना। चलिए अब आगे इस सवाल पे चलते हैं। ग्राफ दिया हुआ है एक्स टी का, कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव एट अ पॉइंट। किस पॉइंट पर भैया? ग्राफ में ये एक्स टी का ग्राफ है, चूंकि ये कर्व है तो इस कर्व पर हम क्या डालते थे? कोई एक कर्व ले लीजिए, इस पे हम क्या डालते थे? इस स्लोप। पहले तो टेंजेंट खींचते थे, पहले इस पे आप क्या करते? टेंजेंट। इस पे आपने इस पे टेंजेंट डाला, इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, इस पे टेंजेंट, और इस टेंजेंट का आप क्या निकालते थे? स्लोप। और स्लोप देखने का तरीका था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे ये एंगल बना, इसमें कोई एंगल नहीं बना। इसमें ये देखिए ये बड़का वाला एंगल, ये ई पॉइंट हम यहां कर दे, ये वाला एंगल बन गया थीटा, है ना। इसको थीटा सी कर दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको थीटा ई कर दीजिए, और इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा और छोटा है, यानी थीटा एफ। अब स्लोप क्या बताता है? आपको पता है एक्सटी कर्व का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, हमें डायरेक्शन यहाँ चाहिए ही चाहिए। तो यानी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? यानी स्लोप देख लेंगे tan थीटा, थीटा की वैल्यू कम है, 90 से कम है या ज्यादा है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज लेस देन 90, यानी यहाँ इस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है? जीरो। यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90, अच्छा थीटा ग्रेटर देन 90 यानी tan थीटा की पूरी वैल्यू होती है ना dx by dt, ऐसे तो लिखते थे आप। तो थीटा जब 90 से ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी नेगेटिव, dx by dt क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ है? कहेंगे आंसर हो जाएगा आपका किस पर? सी डी ई पर। ऑप्शन यही है ना, सी डी ई, हाँ ई पर। ठीक, यह आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों सवाल, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल है द पोजीशन ऑफ एक्स, है ना, द पोजीशन ऑफ एक्स। ठीक, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है ना, द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी along x axis is given by 9t स्क्वायर। x एक्सिस में क्या है? 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये दिया हुआ आपको पोजीशन, ये माइनस, ठीक है ना, टी स्क्वायर है और ये टी क्यूब है। दिख रहा है? साफ साफ दिखना चाहिए। ये टी स्क्वायर है, ठीक है ना, ये x मीटर में है और t सेकंड में है। कह रहे हैं what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along x direction। यानी along x डायरेक्शन में ही जब ये मैक्सिमम स्पीड अटेंड कर लेगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? व्हाट विल बी द पोजीशन। आपसे क्या पूछा गया? पोजीशन। बिल्कुल, यानी x का एक एक्सप्रेशन दे रखा और उस x की पोजीशन आपसे पूछी गई है। कब? जब ये पार्टिकल अटेंड कर लेगा मैक्सिमम स्पीड। सवाल सिर्फ इतना सा है। चलिए कैसे करते हैं? बहुत सिंपल, जो कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है अब तक की उसी से सवालों को लगाना भी है। कैसे? v इज इक्वल टू आपको पता है dx by dt, इसमें अब देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। x की वैल्यू दे रखिए 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो आप सीधे सीधे इसको आप डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी 9t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? 18t, और इसके बाद यहाँ पे माइनस 3t स्क्वायर, ये बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जाइए आप आगे। अब सवाल में कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम स्पीड, यानी अब देखिए ये क्या है? v का एक्सप्रेशन बन गया, एक आपने डिफरेंशिएट किया और v का क्या मिल गया हमें? एक्सप्रेशन। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, और याद रखिएगा आप हमेशा जब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे तो एक टर्म आया था मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब भी कोई चीज एक्सप्रेशन में दे रखी हो और उससे, यानी v क्या है? v का एक्सप्रेशन बन गया, और इस एक्सप्रेशन में ये कहा जाए कि मैक्सिमम स्पीड, जैसे फोर्स का कोई एक्सप्रेशन मैक्सिमम फोर्स, एक्सेलरेशन का कोई एक्सप्रेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, चार्ज का कोई एक्सप्रेशन मैक्सिमम चार्ज। जब इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाएंगे तो आप एक बात समझ लीजिए
कि फॉर मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमम के लिए, तो इस यहां पर फॉर मैक्सिमम स्पीड हमें क्या करना होगा अब, यानी क्यों, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। जब इस तरीके का एक्सप्रेशन हो और आपसे पूछा जाए फॉर मैक्सिमम स्पीड, तो आपको करना होगा dv बाई dt इज इक्वल टू 0, यानी इस v को डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। इससे क्या होगा खुद ही पता चल जाएगा क्या होगा। अब यहां से कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी और ये वैल्यूज वापस वहां पे अब पुट करना होगा। बात समझ में आ गई? इतना सा सिर्फ ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। तो फॉर मैक्सिमम स्पीड या एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे कहा जाए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहां पे आपको कहा जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स, तो इसका मतलब डी, अगर उसका एक्सप्रेशन दिया हो, खास बात क्या हो कि इसका एक्सप्रेशन हमें दिया हो, क्या दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, टी के टर्म में कोई वेरी कर रहा हो, उस स्थिति में हमें क्या करेंगे कि फॉर मैक्सिमम स्पीड या फिर एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी, आपको क्या करना होगा dv बाई dx, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी अपॉन dx या dt या dq जिसमें भी दिया हो, dr, उस टर्म को पहले हमें क्या करना होगा, d डिफरेंशिएट करके 0 करना होगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कहीं पर मोटा मोटा, क्योंकि इसी से अब इस सवाल को आगे बढ़ाना है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ये एक ट्विस्ट है इसमें छोटा सा ये, क्योंकि देखिए बायो वाले बच्चों के लिए ये समस्याएं रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये टीचर की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है ना, प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर चीज को बताए और उस हिसाब से बताए कि जैसे बायो वाले या नीट वाले बच्चे इन चीजों को आसानी से समझ पाए, है ना। यहां पर ये यही गा, अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब हमें पता चल गया, ये एक चीज नहीं पता चली कि अगर इस तरीके से दिया हो तो यानी v का एक्सप्रेशन दिया हुआ था और हमसे इसको मैक्सिमम पूछ लिया, इसका फॉर मैक्सिमम किसी भी चीज के लिए हमें dv बाई dt इक्वल टू 0। अब ये करके क्या मिलेगा खुद ही देख लेते हैं, चलिए। तो अब हमें पता चल गया कि अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप यानी 0 करना होगा, किसको, dv बाई dt। तो पहले हम dv बाई dt करके निकाल लें, तो dv बाई dt करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, v का एक्सप्रेशन यानी d, और ये v का एक्सप्रेशन क्या है 18t और यहां -3t स्क्वायर अपॉन dt, और इसी को क्या करना है हमें 0, यानी इसकी जगह क्या लिख देंगे आगे 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी जगह 0 और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 18t की जगह 18 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां क्या हो जाएगा 3 है तो ये हो जाएगा 6t, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 6t इज इक्वल टू 18, इसका मतलब देखिए t इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड, ये आ गया, यानी टाइम आ गई जब मैक्सिमम स्पीड जो है हमारे पास, जब यानी ये जो पार्टिकल है जब वो मैक्सिमम स्पीड प्लस x डायरेक्शन में अटेंड कर लेगा, तो किस टाइम पर अटेंड कर लेगा, यानी सॉरी मैक्सिमम स्पीड उसकी 0 हो जाए, तो यानी हमें क्या मिल जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर वो 0 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया सवाल में कि पोजीशन क्या होगी इस पार्टिकल की, किसी ओरिजिन ओ से अगर वो शुरू किया उसने चलना और जिसका एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही और ये टाइम है v इक्वल टू 0 और ये टाइम आ गया 3 सेकंड, तो बताइए ये यहां से लेके यहां तक कितना चला। तो चूंकि इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ था आपको 9t स्क्वायर और माइनस टी क्यूब, तो हम ये t की वैल्यू है ना पुट कर दें, बिल्कुल पुट कर देंगे। अब यही वैल्यू वहां उठा के पुट कर देंगे। इसको फाइंड कैसे किया ये t, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बहुत आराम से करना होता है, एक बार केवल सीखने की जरूरत है, बार बार इस्तेमाल करें, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर बार बार इस्तेमाल करें, वही वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर बार बार इस्तेमाल करें। आ जाइए यहां लिखिए x और यहां क्या हो जाएगा आपका ये 9 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब इन्हीं का स्क्वायर यानी 9, फिर आ जाइए माइनस का कितना, ये देखिए यहाँ पे इसका 3 का ही क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 3 का क्यूब 27। अब आपको पता चल गया ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 27। अब आपको कोई दिक्कत नहीं करनी इसमें, ये तो एकदम आराम से घटा लेंगे भाई, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54 मीटर पोजीशन उसकी हो जाएगी किसी पॉइंट ओ से। पूरी सवाल की एनालिसिस अच्छे से आ गई। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो, इसी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आगे जाके इसी टाइप के किसी चैप्टर में सवाल बताए जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग लगा लेना कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन बन रही है जहां पर v का एक्सप्रेशन दिया हो या एक्सप्रेशन आ जाए
या हमसे सीधे एक्सप्रेशन पूछ ले कि यानी v इज इक्वल टू इतना है और मैक्सिमम स्पीड किस टाइम पर होगी या पोजीशन क्या होगी, तो हमें यही करना होता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, अ पार्टिकल मूव, बहुत ध्यान से सुनिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, यानी कोई एक चीज है OX। चलिए ये है OX, ठीक, एट अ टाइम t सेकेंड में है द डिस्टेंस एंड एट टाइम t सेकेंड एंड डिस्टेंस मीटर, ठीक ना, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O से वो पार्टिकल चलना शुरू किया। इसकी एक्सप्रेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। आपसे सवाल पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, है ना, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट से आने से पहले, यानी रेस्ट में आने से पहले, मान लेते हैं यहाँ पे रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आने से पहले वो कितनी दूर चला, यानी यहां से यहां तक कितनी दूर चला, आपको यही बताना है, ठीक है ये। और x का एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी अब की बार क्या पूछा गया, यानी 0 से लेकर यहां तक, यानी 0 सेकंड से लेकर, है ना, उन्होंने कहा ना कि एट O ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन OX, और ये पार्टिकल फ्रॉम O से मूव करना शुरू किया है, O से ही आपको सारी चीजें बतानी है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। चलिए अब जो कुछ दिया हुआ हम उसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी जितनी कम बुद्धि है उसी से अपना काम चल जाता है। बढ़ाने, देखिए बुद्धि बढ़ाने का तरीका नहीं होता, बुद्धि के इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले बुद्धि बढ़ा ले फिर सवाल लगाएंगे, तो भैया बहुत मुश्किल है, मत करिए ऐसा, ये गलत वाला काम नहीं। बुद्धि जितनी है उतने से काम चल जाएगा, बस उसको इस्तेमाल ढंग से करिए, और जितना इस्तेमाल करते जाएंगे देखिए आप एक से एक कारनामे अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 40 और प्लस यहाँ 12t माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है। अब आपको हमें बताने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, आपको dx बाई dt करने पे क्या मिल जाता है, v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये करने पे आपको जो चीज मिलेगी वो वेलोसिटी मिल जाती है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 तो गया काम से, यहाँ बचेगा 12, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा -3t स्क्वायर, ठीक, डिफरेंस हो गया, काम खत्म। अब आ जाइए यहाँ पे क्या, यानी v इज इक्वल टू हमें मिल गया 12 -3t स्क्वायर, ये हमें मिल गया, इतनी बात आ गई। अब देखिए हमसे कहा जा रहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, ठीक है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब कब आएगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी क्या हो जाए उसकी 0, रेस्ट में आ जाए। मान लेते हैं यहां पर रेस्ट में आ गया, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका 0, क्योंकि ये कहां आ चुका, रेस्ट में। तो ये इस बात से हमें ये पता चला ये बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब जब रेस्ट में हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी 0 होगी, और डिस्प्लेसमेंट अभी हम बता ही नहीं पाएंगे 0 होगी कि नहीं, लेकिन एक चीज जो सबसे कंफर्म है वो है कि यहाँ रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यानी स्पीड या वेलोसिटी दोनों बातें एक ही हैं। ये डबल डबल एरो क्यों लगाया गया, यहाँ डबल रहेगा, यहाँ सिंगल रहेगा, और उसके बाद आगे ये इसको 0 हमने कर दिया, ठीक, यहाँ हो जाएगा 12 -3t स्क्वायर। अब यहां से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू कितनी मिलेगी, इस 12 को इधर लाएंगे, 3 से काटेंगे 4 बार, और t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, यानी इसका मतलब जो पार्टिकल है वो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से जब चलना शुरू किया तो 2 सेकेंड बाद फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यह बात तो हमें कंफर्म पता चल गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि जब ये यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक पहुंचता है, तो अब आप बताइए, है ना, और किस वेलोसिटी से, तो ये देखिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया, ये मिला हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। किस वेलोसिटी से चलता है, ये कहेंगे v इज इक्वल टू 12 -3t स्क्वायर वेलोसिटी से ये चलता है, यही तो चलता है, यानी v इज इक्वल टू 12t -3t स्क्वायर वेलोसिटी से जब ये चलता है, यहां से स्टार्ट करता है और यहां जाके वो 0 हो जाती है इसकी वेलोसिटी। तो आपको क्या बताना है, कह रहा पोजीशन आपको, यानी वही हाउ लॉन्ग, कितना दूर चल जाएगा, वो कितना दूर चला जाएगा, आपको यही बताना है। तो भैया अब देखिए इसमें क्या था, कुछ खास तो थोड़ी था, बार बार वही चीजें घूम फिर एक ही बात पूछी जा रही है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, हम जो जानते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt, और हमसे इसी में से, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन है, जब भी सवालों में एक्सप्रेशन टाइप दिखे आप हमेशा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर ही नजर डालेंगे। जब भी कहीं पर एक्सप्रेशन हो, जब भी कहीं पर बोला जाए कि 1 से लेके 2 सेकंड, इस तरीके की बातें, यानी x1 से लेके x2 मीटर, 1 से लेके 2 मीटर,
ऐसी चीजें जब करी जाए तो आप हमेशा ये देखेंगे, पहली प्रायोरिटी क्या दिमाग में लाएंगे कि या तो वो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन की तरफ हमें चलना चाहिए। तो यहाँ देखिए उन्होंने कहा 12 - 3t स्क्वायर में, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो भैया 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो जाहिर सी बात ये पता भी चल गया। लेकिन हमें वेलोसिटी थोड़ी पूछा, तो हमें पता चल जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तुरंत 0 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कितनी दूर चला जाएगा, ये आप बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये v इंटू dt, ये पता चल गया। अब इसको, अब इसका क्या करना होता है, आचार थोड़ी डालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बस, यही तो ये हो जाएगा x, और ये कहाँ 0 से लेकर 2 सेकंड तक, बस इसका एक्सप्रेशन कहाँ ये है, मिल गया। यानी अब की बार हमें खुद उसका एक्सप्रेशन बना के लाना था और फिर उसमें वैल्यू पुट करनी थी 0 से लेकर 2 सेकंड, बस इतना सा काम है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रखिए यहाँ पे, चलिए ये 2 ये 0, v की वैल्यू रखिए 12 - 3t स्क्वायर और ये बंद हो गया ब्रैकेट इंटू dt, ठीक। अब इसको तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 12t, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, माइनस का कितना 3t क्यूब बाई कितना 3, ये 3 से 3 गया, यानी x आपको मिलके आया जो, और ये लिमिट कौन लगाएगा, हो अरे तो बवंडर हो जाएगा, ये इसमें भी लगा लीजिए, इसमें भी लगा लीजिए, बात देखिए, इसलिए पूरे ब्रैकेट में कर दिया। अब हर टर्म में वो लिमिट काम करेगी। चलिए अब x क्या आ जाएगा, यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट की तो बात ही नहीं करेंगे, यानी t की वैल्यू 0, यहां भी t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सब टर्म 0 हो जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास बचा अपर लिमिट, अपर लिमिट करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 12 दूना 24, कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12 दूना 24। अब यहाँ पे इसी तरीके से केवल और केवल अपर लिमिट की बात होगी, टी क्यूब, क्योंकि ये 3 से 3 गया, टी क्यूब का मतलब यानी 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ क्या रख देंगे 8, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 16 मीटर। देखिए सवाल यहां से घूम के आया, अच्छा सवाल था, अच्छा था भाई, अच्छा तो था ही, काहे नहीं अच्छा था। अब की बार क्या था कि हमें एक्सप्रेशन खुद बनानी थी, और वो एक बेसिक एक्सप्रेशन दिए थे और सवाल में उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करो, जैसे जैसे उन्होंने बोला हमने वैसे वैसे कर दिया, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस जब एक बार करेंगे 2 बार करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा, ऐसा नोट करिए इस बात को। फिर अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, इसमें ये 4 देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, वीटी का, किसका दिया है भाई साहब, वीटी का, एक ये एक ये एक ये और एक ये, दिखने में ही लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कर पूछा क्या गया इसमें, विच वन डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशन मोशन, ये पुराना सवाल है लेकिन एनसीईआरटी में आज भी जिंदा है ना, इस तरीके के सवाल आज भी एनसीईआरटी में जिंदा है, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी है भैया, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, सही है, ये तो सही हो जाएगा। ये देखिए एक ही टाइम पर जो वेलोसिटी नहीं होगी, इस तरीके के सवाल हम लोग पहले, ये सही है, बस ये वेलोसिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। v को हम वेलोसिटी मानेंगे क्योंकि यहाँ वन डायमेंशन मोशन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, स्पीड या वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी मानकर चलेंगे, रिप्रेजेंट कर रहा है वन डायमेंशन मोशन को, यानी क्या हो जाएगा, ये वाला रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि एक ही टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 नहीं हो सकती, अरे हाँ मतलब एक ये हो जाएगी एक ये, है ना, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर लिखा रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिखा रहेगा 40, तो ये संभव नहीं है, ठीक, तो ये नहीं रहेगा। अगले सवाल में पूछ रहे हैं मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ये सवाल में मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मैक्सिमम पूछा गया है, यानी स्लोप हमें देखना होगा, इस पे हम पहले कर्व डालें, कर्व दिया हुआ, इस पे हम क्या डाल लें, पहले टेंजेंट, एक टेंजेंट इधर हमने बना लिया, ये इस पे ये देख लिया, दूसरा इस पे ये देख लिया, ये देख लिया, तीसरा इस पे और ज्यादा मिला, एंगल किस पे ज्यादा मिल रहा है, इस पे, यानी इसका क्या हो जाएगा, यानी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये सब चीजें हवा हवाई हो गई हैं, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां मैक्सिमम हो जाएगी, सी पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, यानी स्लोप जिसका ज्यादा, स्लोप का मतलब tan थीटा, है ना, यानी थीटा ज्यादा, सीधी सी बात, थीटा ज्यादा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा, ठीक। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है ना, वेरीज विथ टाइम t एज x इज इक्वल टू a e to the power minus alpha t plus b e to the power minus beta t, where alpha beta a and b ये सब क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी a b अल्फा एंड बीटा ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से एक सही करना है। कह रहे बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आगे बता रहे हैं कि गो
डिक्रीजिंग विथ टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, कौन सा होगा? तो यानी ये सिचुएशन है, एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखने में लग रहा बड़ा खतरनाक, कहीं कुछ नहीं। v इज इक्वल टू क्या करना हमें, dx बाई dt करना है। पहले तो हम वेलोसिटी पता कर ले, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की ही बात चली, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलिए क्या करें इसको, x क्या लिखा हुआ d, और ये देखिए ब्रैकेट में a, फिर e टू द पावर माइनस अल्फा t, और प्लस का कितना b e टू द पावर माइनस बीटा t। ठीक, ये दिया हुआ है, और कह रहे हैं इसको dt कर लो, हमने कर लिया है। अब क्या होगा, हमें ये पता e टू द पावर x का e टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही रहता है उसका डिफरेंशिएशन। ये चूंकि वो पहले ही बता रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और वहां e टू द पावर कोई कांस्टेंट इनटू तब उसके बाद वेरिएबल हो तो यानी वो कांस्टेंट आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना सही करना होता है। आप उस डिफरेंशिएशन में खूब अच्छे से देखिए, है ना, लिंक इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ a, ठीक, a कहां, पहले माइनस a फिर अल्फा, ठीक, ये आ गया e टू द पावर माइनस अल्फा t। ठीक, कहां से किया, यहां से। फॉर्मूला किधर लिख दें, उधर ही लिख दें, उधर ही लिख दे रहे हैं। यानी डिफरेंशिएशन अगर आपको कहीं लिखा था पहले e टू द पावर माइनस ए एक्स अपान डी एक्स, ये करना होता है तो क्या हो जाता है माइनस ए, जहां पर ए कांस्टेंट है, फिर e टू द पावर माइनस ए एक्स, छोटा पड़ गया बड़ा कर दे रहे हैं, माइनस ए फिर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी वही कर लिया। प्लस आ जाइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये b आ जाएगा सामने, माइनस या प्लस, b में प्लस लिया हुआ माइनस लिया हुआ, प्लस लिया है, हमने वहां गलती कर दी, वरना सब खेला गड़बड़ जाएगा, हमने गलती कर दी, इसके लिए किताब में देखिए सही है, ठीक है, गलती सुधार भी ली। अब आ जाइए यहाँ पे क्या, b, फिर यहाँ पे बीटा, और फिर यहाँ पे e टू द पावर बीटा t। इस फॉर्मूला ये डिस्टर्ब कर रहा हो, इसको कहीं और लिखिए, कैसे हो जा रहा है, पनराकस हो जाएगा तो सब। अब ठीक लग रहा, फार्मूला हम इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला एकदम सिंपल वाला, e टू द पावर ए एक्स का अगर लिखा हो, चाहे साइन हो चाहे ना हो, यहाँ x लिखा हो, ये करना है इंटू डी एक्स, अरे इंटू डी एक्स नहीं, ये d e टू द पावर, ये लिखा था d, उसके बाद e टू द पावर ax अपॉन dx, यही, तो ये क्या हो जाएगा, यही लिखा था या दूसरा कुछ लिख दिए थे, अगर दूसरा लिखे थे तो ये वाला सही लिख दीजिए, यही सही लिखा जाता है d e टू द पावर ax। तो क्या आपको मिलेगा a, पहले a फिर e टू द पावर ax, ठीक, चूंकि a क्या है कांस्टेंट है, वही हमने यहां कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसी का इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पे क्या था, यह e टू द पावर, ये पूरा टर्म अपान dt लिखा भी है, तो माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, अपान फिर e के पावर जो है वही लिख लेना, और dt फीटी का काम ऐसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक, ये v आ गया। अब सवाल का ऑप्शन पढ़िए और इससे वेरीफाई करिए, टर्म b इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। अब अल्फा बीटा ये याद रखना है कि ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये भी याद रखना। सवाल में देखिए ये लाइन दे रखी है कि ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 1.5 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में कुछ भी नहीं होगा। चलिए कह रहे हैं कि b इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, यानी बीटा की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे कह रहे हैं ड्रॉप टू जीरो, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कब, जब व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। चलिए 1 1 रख दीजिए यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और दोनों को मिला के 1 रख दीजिए। दूसरे ऑप्शन पे क्या करिए, इज इक्वल टू 1 हम मान ले, तो क्या ये जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा भाई, यहाँ 1 रखिए यहाँ 1 रखिए, हो पाएगा, नहीं होगा, यानी इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, और दूसरा ऑप्शन गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब इस सवाल में ये जरा मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। अब टेढ़ा नहीं है, कुछ नहीं होता, जब उन्होंने पहले बताया कि अल्फा ए बी अल्फा बीटा ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम हमारी पूरी आजादी यहाँ पे क्या है कि हम ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ये हम मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये हम क्या करें, अल्फा सबको 1 मान लें, यानी इस सबको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। चलिए
सबको 1 मान लिया, यानी सब 1 मान लिया। ये देखिए सबको हमने 1 मान लिया। तो यानी अब आप क्या करेंगे इसमें, v इज इक्वल टू यहाँ -1, यहाँ पे 1, चलिए 1, और यहाँ पे ये टर्म पूरा 1 हो गया। अब e के पावर आपको क्या बचा, -1, उसका t, -t, यही बचा। और प्लस का देखिए यहाँ पे ये सब 1 है, हमने ये लेट कर लिया चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे क्या मिला हमें, ये हो जाएगा कितना, e के पावर t, ये मिल गया। अगर सब कुछ 1 हो जाए तो ये इक्वेशन बन जाती है, e के पावर -t और यहाँ पे t। चूंकि पॉजिटिव कांस्टेंट है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है, इसलिए हम माइनस कुछ ले नहीं सकते, और लेके भी क्या करेंगे, ठीक है। यानी हम सबसे बेसिक तरीका था, ये हमने मान लिया। अब आ जाइए, अब इस इक्वेशन में अगर t की वैल्यू 1 रखने पर, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, t की वैल्यू लेट 1 हमने कर दी। अब 1 रखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e के पावर -1 और प्लस e मिल जाएगा। और e के पावर 1 आप जानते हैं, e के पावर -1 मतलब 1/e, यानी 1/e और प्लस कितना e। चूंकि ये माइनस का साइन है तो इसको इसी तरह से रहने दीजिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये माइनस का। फिर आप क्या हो जाएगा e, और इसकी जो वैल्यू होती है 1/e की, वो कितनी होती है, 0.37, है ना। यहां लिख दीजिए माइनस का 0.37, 0.3 लिख दीजिए, उतने बहुत है, चेक करने के लिए बहुत होता है। और इसके लिए 2.7, इसके लिए होती है 2.7। चलिए अब ये आपको पता चल गया कि अगर ये सब कुछ 1 हो जाए तो ये 0.3, ये पॉइंट प्लस का 2.7 हो जाता। अब आप क्या करिए, इसी में t इज इक्वल टू लेट कर लीजिए 2, तो आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, यानी -e⁻², यही तो करेंगे, यही तो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे +e⁻², क्योंकि ये देखिए इक्वेशन में इसी में रखते जाइए। तो अब आप क्या मिला आपको, देखिए ये क्या मिल गया, -2, और किसी के पावर में जब लगा हो -2 तो ये क्या हो जाता है नीचे 1/e, यानी यहाँ पे हो जाएगा -1/e², 1/e², और प्लस का यहाँ e² का मतलब सीधे सीधे e², ये e²। अब इसमें आप क्या करिए, वही 1/e इंटू 1/e, यानी 0.3 इंटू 0.3, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इसको यही कर रहे हैं आगे, यानी 1/0.3 का होल स्क्वायर, 1 यानी माइनस के साथ, ये देखिए माइनस के साथ -0.09, ये मिल जाएगा। क्योंकि 1/e की वैल्यू है 0.3, तो 1/e इंटू 1/e कितना हो जाएगा, यानी 1/e का स्क्वायर, ये तो हुआ 1/e इंटू 1/e। भाई साहब आपको गणित थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, थोड़ी 1/e इंटू 1/e, तो आप क्या करेंगे, इस 1/e का मतलब होता है 0.3 और इस 1/e का मतलब होता है 0.3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये एक इधर से और एक इधर से, ये बन गया, यानी माइनस का 0.09, और e² यानी 2.7 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता, 625, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2.7 का। चलिए 2.7 का स्क्वायर का तरीका देख लीजिए, ये आपको पता होगा, है ना, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तरीका क्या, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिखना होता है और कुछ नहीं होता है, वो इतना सोचेंगे तो तरीका और का कुछ नहीं। 7 का 749 के 9 हासिल 4। देखिए सवालों से भागना ये छोड़ दीजिए, बस एकदम जूझ जाइए, क्या नहीं सर, लपक जाइए, पकड़ के घसीट लीजिए। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, जब पापा मम्मी से बिस्किट या चॉकलेट मांगता है, एकदम पकड़ के एकदम लुट जाता, नंगा जाता है, लेके रहो, यही करना पड़ता है आपको सवालों के साथ। आप इसको देख के भाग जाते हैं, इसका रट लिया, ये इंक्रीज, अभी तो खुद बताएगा वो क्या हो रहा है, अभी सवाल पे पढ़े कैसे जब तक हम उसको चेक न कर ले। अब आगे 749 के 4 80 लगा 749 के 9 80 लगा 4 का, 7 दूना 14, 14 और 4 भैया, 14 और 4 18, ठीक है। अब आइए दूसरे, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, ठीक है। आज 7 दूना 14, 14 के 4 हासिल 1, फिर यहाँ पे 2 दूना 4 1 5। अब आ जाइए यहाँ लिखिए 9, 8 4 12 को 2, 5 1 6 1 7। अब कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। अब यानी प्लस का इसमें कितना और ऐड कर देना होगा 7.29, बस इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए जब t इज इक्वल टू 1 रखा आपने तो वैल्यू कितनी आई, यानी 2.7 में से इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, चलिए इसको भी माइनस करके इसको भी माइनस करके चेक भी कर लीजिए। बहुत आराम से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर अभी किसी दिन इसको सॉल्व किया जाएगा बैठ के। ये कितना आ गया 2.7 और माइनस का इतना, यानी इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कहां कर दे, यही कर लेते हैं, ये हो गया।
ये हो गया 2.7 माइनस का कितना करना आपको 0.3। यहाँ 7 में से 3 गया, यही करना था। एकदम बेसिक तरीके जो है वही करने होते हैं, आप डरिए मत बस खाली। यहाँ 7 में से 3 गया 4 और ये देखिए कितना हो जाएगा 2, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा 2.4। जरा इसको चेक करिए, ये 7 ये वाला ये है कितना 7.29 ठीक, और ये कितना ये 0.09 ठीक, माइनस करना। ये देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, इतना तो पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई बढ़ के आई। और यही हम ऊपर चुपके से लिख दें कितना 7.29 आपको दिख रहा होगा। अगर ना लिख रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, ये 7.29। अब बताइए टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी समय बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये V1 V2 यानी एट V1 एट V2 ये घट रहा है या बढ़ रहा है? तो V1 पर ये देखिए V1 पर ये आ गया, ये आ गया ये V1 पर, ठीक इसी तरह से V2 के लिए ये आ गया। क्या ये बताइए घट रहा है या बढ़ रहा है? सवाल को बड़े ध्यान से देखिए, और ये सवाल इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि यहां पर तो नहीं लेकिन कहीं एक्सेलरेशन में या कहीं फोर्स में जाके या कहीं एनर्जी में जाके कहीं टॉर्क में जाके या कहीं आगे इसी तरह से वेव में जाके इस तरीके की एक्सप्रेशन बना के ये ऑप्शन फिर मिलेंगे चलते चलते। बात को समझिए, फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना। क्यों? क्योंकि भैया इनको लगाना पड़ता है। अब यानी क्या हो गया, इसका मतलब ये हमें पता चला कि अगर हमने सबको 1 मान लिया और धीरे से वैल्यू सब पुट करी तो ये एक इक्वेशन बनी, और इसको जब ट्राई किया t = 1 t = 2 रख कर, तो ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब गो ऑन यानी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ती ही चली जाएगी, फिर तुम बढ़े चलो। तो बहुत अच्छा सवाल, ये सब पहला सवाल ऐसा जो सबसे अच्छा अब तक का था और प्राचीन काल में पूछा गया था। आज के लेक्चर का सबसे अच्छा सवाल यही है कि जिसमें सब कुछ हमें ही खुद करना था, मतलब हम ही कोतवाल हम ही चोर, हम ही को पता करना है कि हम गलत है कि सही है। तो ये सवाल अच्छे सवालों में से एक आज था, ठीक, इसको नोट करिए। नोट हो गया? चलिए, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो, किसी सवालों में कोई परेशानी हो, जो सवाल ना समझ में आए या कहीं लिखने उखने में इधर उधर हो गया हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये छूटा हुआ, यहाँ पे ये। उससे क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर और अच्छे से आएगा और उसमें सुधार होगा। तो जरूरी यही है ना कि भाई हम भी अपने में सुधार करें। अभी तो हम सब जैसे हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, इसी तरह से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको बताइए कि हाँ कहाँ पे क्या चीज गलत हमने बोला या क्या कुछ सही करना है हमें, या हमें और क्या अच्छा करना चाहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब मेहनत से सवालों को बार बार लगाते रहिए।